यहाँ पे दहशतगर्दी या सर उठा रही है तो जिम्मेदारी किसकी? वो इदारे किसके कंट्रोल में है? केपी के कंट्रोल, केपी गवर्नमेंट के कंट्रोल में तो नहीं है ना। इन्होंने पूरा फोकस तरीके साफ भी कर दिया, वहाँ पे दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठा लिया। हम पॉलिसी की बात करते हैं, इनको परवाह ही नहीं है। ये चीज बढ़ते बढ़ते पूरे पाकिस्तान में फैलेगी और ये मसला दूर फार का नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है दहशतगर्दी। इनकी अक्ल ठिकाने नहीं आ रही, ये जागे, ये सोए हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज डोनाल्ड ट्रंप का कांग्रेस से पहला खिताब था और इस पहले खिताब के अंदर उन्होंने पहली मर्तबा किसी मुल्क का शुक्रिया अदा किया और साथ ही अपनी कौम को पहली खुशखबरी सुनाई। और जिस मुल्क का शुक्रिया अदा किया गया उस मुल्क का नाम है पाकिस्तान। और इसके साथ ही पाकिस्तान के अंदर जाहिर है गवर्नमेंट की सतह पे खुशी मनाई जा रही है कि हमारी कनेक्टिविटी होगी अमेरिका के साथ। और साथ ही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बड़ी डिमोरलाइज्ड है, क्योंकि उनका ख्याल ये था कि ये फ़ोन या ये शुक्रिया, ये बात जो है या इस किस्म का जेस्चर हमारे लिए होना चाहिए था। तो क्या वाकई इमरान खान साहब की उम्मीदें आज फना हो गई हैं और साथ जो स्टेट है और जो गवर्नमेंट है उसकी उम्मीदें जो हैं उजागर हो गई हैं, बढ़ गई हैं? ये एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस भी होगा। और इसके साथ साथ पाकिस्तान और अमेरिका के जो तल्लुकात सर्द महरी का शिकार थे, क्या अब वो सर्द महरी ख़त्म हो जाएगी और पाकिस्तान और अमेरिका दोबारा करीब आ जाएंगे? ये भी एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस होगा। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब स्ट्रैटेजी अमेरिका के बारे में क्या होनी चाहिए, ये भी आपको इसी प्रोग्राम में हम बताएंगे भी और साथ साथ सवाल भी करेंगे। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं मोहसिन बेग साहब, सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार हैं, और अतर काज़मी साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन है। मोहसिन बेग साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उम्मीद थी और स्टेट को बड़ा ख़तरा था, स्टेट डरी हुई थी और उस साइड से बड़ी उम्मीदें थी, तो आज मेरा ख्याल चेंज हो गया सारा सिनेरियो। बहुत शुक्रिया जोई साहब। मेरा नहीं ख्याल कि स्टेट डरी हुई थी। नेचुरली तहरीक इंसाफ ने एक रॉन्ग होप अपने जो भी लॉबिंग करने वाले थे वॉशिंगटन में, या उन्होंने दिलवा दी, ये खुद आ गए। ऐसा होता नहीं स्टेट लेवल पे कि आप किसी दूसरे मुल्क से ये तवक्को कर लें कि वो आउट वे जाके आपको फ़ोन कॉल या कहे कि जी फलां शख्स को जेल से निकाल दें। आपको याद होगा डॉक्टर अफरीदी अभी तक जेल में है, शकील अफरीदी, और उसके लिए स्टेट डिपार्टमेंट ने भी बहुत कहा अगर कोई माइनर क्राइम हो तो आप फेवर देते हैं। जैसा कि ये जो खातून थी मॉडल और डिज़ाइनर वटएवर, वो खतीजा शाह, उसके लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का फ़ोन आया था। ठीक। तो क्योंकि वो ट्रायल नहीं था और वो कन्विक्ट नहीं थी तो उन्होंने रिलीज़ कर दिया उसको आफ्टर आई थिंक 8 months। लेकिन इस स्टेज पे जहाँ वो शख्स, लेकिन अभी भी नाम उसका ECL पे है, वो बाहर नहीं जा सकता। नहीं, मेरे साथ गई जी। अच्छा। मुझे तभी पता चला कि ये कल रिलीज हो गई है। वेरी नेक्स्ट डे शी वाज इन द प्लेन। अच्छा, ठीक है। तो मैंने कहा आप कैसे जा रही हैं? देन आई फाइंड आउट द स्टोरी लेटर ऑन। अच्छा सर, ये होप इन्होंने गलत लगा दी, स्टेट लेवल पे ऐसा नहीं होता। बहरहाल हम क्योंकि दहशतगर्दी का खुद शिकार है, इतने लोगों ने, और आज भी देख लें रोज हो रहा है बम ब्लास्ट, रोज अटैक्स हो रहे हैं, तो ऐसे में तो मैं समझता हूँ कि अगर इंटरनेशनल हेल्प किसी मुल्क से भी मिले और इस चीज़ का खात्मा हम अपनी ज़मीन पे करें, और किया भी था, और उसके बाद फिर ये एक नए सिरे से दोबारा से शुरू होगी, और इसका नाम भी कोई नया रख दिया है, खवारिज। भाई ये स्पॉन्सर है फ्रॉम इंडिया, ये स्पॉन्सर है उन कुव्वतों के जो पाकिस्तान के अगेंस्ट है, हमारी रियासत के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो ऐसे में सर जो भी किया है गवर्नमेंट ने, मैं समझता हूँ बेहतर है। रहेगी वो आपके सवाल की, जो तरीके इंसाफ को चाहिए कि वो कोर्टों में जाए और बस उसी को फेस करे, और ये गलत होप ना लगाएं, क्योंकि उनके जो फॉलोअर्स हैं ना, उन्होंने इतना तूफान बर्पा किया है, बब वो ट्रंप आ गया और हम रिलीज हो गया, ऐसा होता नहीं है। अच्छा अतर साहब, ये फरमाइएगा कि अब देखें दो मतलूब कुव्वतें हैं अफगानिस्तान के अंदर। एक दाइश है जो अमेरिका को मतलूब है, और उसका मोस्ट वांटेड पर्सन जो है रियासत पाकिस्तान की मदद से अमेरिका के हवाले हो गया, वो रास्ते में है, पहुंच जाएगा सुबह तक मेरा ख्याल है। और दूसरा जो पाकिस्तान को मतलूब है TTP है। तो अब मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में TTP और दाइश की वजह से पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात बेहतर हो सकते हैं।
देखिए, इसके अलावा और भी बहुत सारे एवेन्यूज हैं। टू बी ऑनेस्ट, पाकिस्तान के माजी में भी अमेरिका के साथ ताल्लुकात में उतार चढ़ाव तो आता रहा है, लेकिन कभी कशीदा उस लेवल के नहीं हुए कि जहां पे बिल्कुल ताल्लुकात रियासती सतह पे खत्म हो जाएं। इदारे एक दूसरे के साथ काम भी करते हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग भी होती है। और ये जो हालिया कार्रवाई हुई है, ये भी जिस माहौल के अंदर हुई है, शायद ही किसी को पता हो, पर पीछे काम हो रहा था और इंटेलिजेंस शेयरिंग हो रही थी और उसी वजह से ये कार्रवाई हुई। दूसरी बात यह है कि ये जो ट्रंप साहब ने, जिस तरह आपने भी बताया कि पहली दफा किसी का शुक्रिया अदा किया, तो मेरे ख्याल में इसको जो मर्जी इसको छोटा करने की कोशिश करता रहे या इसकी सिग्निफिकेंस को कम करने की कोशिश करता रहे, नो डाउट कि इससे हुकूमत को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। वो हुकूमत जो है, वो जो फोटो खिंचवा के इधर उधर जो है छोटी छोटी चीजों पे बूस्ट लेने की कोशिश करती है, बेलारूस के सदर को जो प्रोटोकॉल देती है, उनकी तारीफ अगर ट्रंप ने की है तो मेरे ख्याल में वो बूस्ट लेंगे और क्रेडिट वो लेंगे। अब इसमें तहरीके इंसाफ क्या मायूस होगी या नहीं होगी वो भी मुझे नहीं पता, लेकिन असल इशू ये है कि क्या पाकिस्तान के अंदर जो अदम इस्तेहकाम की सिचुएशन है सियासी, क्या वो खत्म हो जाएगी? वो बड़ा क्वेश्चन है। और उसका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान से है, उसका ताल्लुक पाकिस्तान की अदालतों से है। क्या लोगों को अदालतों से इंसाफ मिलेगा? अभी बेग साहब ने जो बात की खदीजा शाह साहिबा के हवाले से कि उनके लिए कॉल आई और उनको छोड़ दिया गया, देखें ना, यही तो अलमिया है। अगर किसी ने कोई जुर्म किया, अगर कॉलों पे हमने छोड़ना है, इट मींस कि हमारा अपना निजाम। इस वक्त पूरी दुनिया यही कर रही है। ट्रंप सऊदी अरेबिया को कहते हैं $1000 अरब देने, वो कहते हैं 600 अरब डॉलर हाजिर। जी जी। और मैक्सिको देख लें, कनाडा देख लें, चाइना देख लें। और ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है, मैं आपको बता दूं, इस खित्ते में। हाँ जी। तो वो जो मैं अर्ज कर रहा था कि जब तक हमारा अपना निजाम यहां पे बेहतर नहीं होगा, अपने मामलात बेहतर नहीं होंगे, तब कभी हुकूमत होप लगा के बैठी रहेगी, कभी अपोजिशन होप लगा के बैठी रहेगी। होप हमारी होनी चाहिए अपने निजाम के अंदर, जिस तरह बेग साहब ने भी फरमाया कि अपनी अदालतों से और अपने आइन से। वो सूरत हाल मुझे इधर नजर नहीं आ रही। वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धचका लगा है या नहीं इस पर? नहीं, अब तो मुझे नहीं पता कि कितना धचका लगा, पर टू बी ऑनेस्ट जो ट्रंप की पर्सनैलिटी है ना, जो इन्होंने आज शुक्रिया अदा किया, कुछ नहीं है वैसे। वो आप उन्होंने जो ज़ेलेंस्की के साथ किया वो भी गैर रवायती है। तो ये नहीं हो सकता कि ट्रंप ने एक बात कर दी तो तमाम क्लीन चिट मिल गई, और दूसरा ये कि अगर ट्रंप कोई बात कर देंगे तो तहरीक इंसाफ को क्लीन चिट मिल जाएगी। मामलात आपने पाकिस्तान में हल करने, कोई भी उम्मीद लगा के बैठा हुआ है कि बाहर से कोई आपका मामला हल करेगा, तो मेरे ख्याल में वो गलत होगा। अब जैसे ये फरमाइए बेग साहब के ट्रंप का वैसे पता कोई नहीं है, हो सकता है कि वो पाकिस्तान को कहे बहुत अच्छा किया आपने, अब मजीद काम करें, एक और शॉपिंग लिस्ट देके कहे जितना असला हमारा अफगानिस्तान के अंदर रह गया तो सारा निकाल के हमें दे। तो पता कोई नहीं है ट्रंप का, कल को फिर जाए। अच्छा चौधरी साहब, मैं आपको बता दूं कि जो अफगानिस्तान हमारे साथ कर रहा है, इस वक्त हमारी डिप्लोमेसी और एस्टेब्लिशमेंट साइड से भी जो नेबरिंग सारी कंट्रीज हैं सराउंडिंग में, उन सब के पास हम जा रहे हैं कि आप देख लें अफगानिस्तान क्या कर। तो आने वाले दिनों में आपको एक बहुत बड़ा शिफ्ट और पॉलिसी पाकिस्तान स्टेट की तरफ से नजर आएगी। या तो हम अगेंस्ट अफगानिस्तान हमने बॉर्डर बंद किए हुए और वो बाज नहीं आ रहे, उनके पीछे जो फोर्सेस हैं नेचुरली गवर्नमेंट को, एस्टेब्लिशमेंट को पता है। तो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान जिस लय में हमारे खिलाफ काम कर रहा है वो आने वाले दिनों में नहीं कर पाएगा, और ये बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। लेकिन देखिए उसमें सर डबल एज है ना सर, अगर हम अफगानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात खराब कर लेते हैं तो वो फिर उसी तरह हामिद करजई की तरह इंडिया की तरफ चला जाएगा और इंडिया वहां पे अपने कौंसल खोल देगा, तो दोनों साइडों पे प्रेशर होगा फिर। नहीं, अभी भी जो आपका ख्याल है, ये जो फाइनेंसिंग इन लोगों को हो रही है वो कहां से आ रही है? वो इंडिया से आ रही है। और इनके पास पैसे कहां से आ रहे हैं? पहले तो चले जी और पैसे थे, ये तालिबान आगे से इनको रोक भी नहीं रहे। तो मकसद ये है कि हमें फॉरएवर कुछ सोचना पड़ेगा इन अफगानियों के बारे में, जो नफरत वो हमारे साथ या हमारे मुल्क के साथ रख रहे हैं। अब दूसरी बात, मैं काज़मी साहब की बात को आगे बढ़ाता हूँ। देखें, जो इंटरनेशनल रिलेशंस है ना जी, आपने भी दुनिया देखी, मैं बाहर भी रहा, काम भी किया, मुल्कों की सतह पर फेवर इस तरह नहीं मिलती कि आप प्रेसिडेंट ऑर्डर कर दे। तो तहरीक इंसाफ को देखने, इन्होंने हर वो काम किया जो एंटी स्टेट था। इन्होंने फौज के खिलाफ 9 मई कर दिया, इन्होंने IMF को लेटर लिखा, IMF के पास चले गए, इन्होंने हर काम करके देख लिया। इन्होंने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी पैसे ना भेजें। सही बात, ठीक है जी। आखिरी ये था कि ट्रंप इनको छुड़ाएगा। और यार फॉर गॉड सेक, कि मतलब अकल के अंधे हैं आप लोग। आपने जितना लॉबिंग को अरबों रुपए दिए लॉबियस्ट को। नहीं, इनके पास अरबों रुपए हैं, बिल्कुल है, और वो कोई और पे कर रहा है।
नहीं, और कौन पे कर रहा है? वो नेचुरली जो एंटी स्टेट पाकिस्तान के अगेंस्ट हैं लोग, वो पे कर रहे हैं इनको। तो मकसद ये है कि आपने सियासत करनी थी। इन्होंने कहा देखिए गवर्नमेंट एक कंपोनेंट है, दूसरा कंपोनेंट अपोजिशन है। अगर आप मुल्क के साथ सिंसियर हैं, 5 साल इंतजार करें, आपकी बारी आ जाएगी। आप 5 साल रहे, पौने 4 साल रहे, आप चलाते रहे। मैं समझता हूं उस वक्त ही अपोजिशन को इसका साथ देना चाहिए। इसने खुद साथ नहीं लिया, तो अभी भी एंटी स्टेट काम नहीं करना चाहिए। उसमें अवाम में 25 करोड़ लोग हैं यार। ठीक है। और आपके सवाल का जवाब है कि अगर वो अमेरिका कह दीजिए हमारा असला वापस लाओ, व्हाई नॉट? अगर ये देखें अफगानिस्तान वही असला हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, अमरीकों के खिलाफ तो नहीं कर रहा ना। सही बात है। फिर तो ज़ाहिर ऑपरेशन करना पड़ेगा ना अफगानिस्तान के अंदर। मुझे छोटी सी ब्रेक लेने दे। अतर काज़मी साहब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये जो सूरत तब्दील हुई है, क्या उसके अंदर कुछ स्ट्रेटजी बदलनी चाहिए अपनी या नहीं? छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। काज़मी साहब ये फरमाइएगा ये क्या तब्दीली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब करनी चाहिए? क्योंकि मेरा ख्याल है ज्यादा रलाय उनका ट्रंप के ऊपर था और सरदस्त तो मेरा ख्याल है एक धचका लगा। देखिए हो सकता है शायद उनका कोई क्वार्टर ये फील करता हो, लेकिन जिस तरह मैंने शुरू में भी अर्ज किया कि तब्दीली अगर कोई करने की जरूरत है तो वो हमें पाकिस्तान के अंदर देखने की जरूरत है। जिस तरह अपोजिशन का एक किरदार है, आप इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट देख लें जो इसी हफ्ते सामने आई, जिसमें बताया गया कि जमहूरियत में 6 दर्जे कमी आई है पाकिस्तान के अंदर। क्या ऐसे माहौल के अंदर आपको किसी बाहर की आवाज की जरूरत है? देखें जब पहले जमहूरियत थी कभी यहाँ पे ये मुझे बताएं। चर्चे तो तब होते जब नहीं वो मतलब पर अब तो उस रिपोर्ट के अंदर पाकिस्तान का शुमार आमराना हुकूमतों में किया गया है, 10 वर्स्ट परफॉर्मिंग डेमोक्रेसी। अब देखिए अब एक इदारा कर रहा है, उस वक्त तो एक बंदा करता जनरल फैज हमीद साहब के पास सारी गवर्नमेंट थी। नहीं वो उस वक्त भी देखें कोई क्या हुआ था, शायद खाकान अब्बासी साहब ने कौमी असम्बली में खड़े होकर मुतालबा किया था कि एक कर्नल के ऊपर बोझ ज्यादा है, कर्नल लियाकत जो अपोजिशन को भी डील कर रहा है, गवर्नमेंट को भी डील कर रहा है, 2 कर्नल्स रखें, एक अपोजिशन को डील करे, एक गवर्नमेंट को करे। देखिए अब बात एसएचओ तक पहुंच चुकी है। इस वक्त तो लगता है कि निजाम पूरा एसएचओ चला रहा है। तो फैज साहब तक तो चले फिर को हमने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन इशू ये है चौधरी साहब कि ये जो आप बातें कर रहे हैं ये तल्ख रियलिटीज है ना हमारे मुल्क की। तो यही तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि हमें एक संजीदगी लानी पड़ेगी अपने सिस्टम के अंदर। हमें अगर हमने फैसला करना है कि हमने निजाम किस तरीके से चलाना है, हमने अगर डेमोक्रेसी चलानी है तो फिर हमें लोगों के मैंडेट का एहतराम करना पड़ेगा। फिर सबको इकट्ठा भी बैठना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इदारों को रकेते जाएं और वो आपको स्पेस भी दे दें। नहीं वो बिल्कुल ठीक है। देखिए आइन है ना, एक आइन के अंदर जो इदारों का किरदार है, जो अदलिया का किरदार, अब ये नहीं हो सकता कि अदलिया अदालत में जो अदालत है वो सियासत में मुदाखलत करे, वज़ीर आज़म को घर भेजे और उस पर तनकीद ना हो। इसी तरह अगर इस्टेब्लिशमेंट अगर कहीं पर तहरीक अदम एतमाद आ रही है और पूरी अपोजिशन बरमला कह रही है कि जी हमें एस्टेब्लिशमेंट ने कहा था कि इमरान खान फलाने को चीफ बना देगा, इसकी हुकूमत गिरा दो, तो हर किसी को देखना पड़ेगा ना। और फिर ये जो आइन है, ये कानून है, ये ऑपोजिशन में ही क्यों याद आता है, चाहे मियां साहब हों या अब वाले हों। जब ये हुकूमत में होते हैं उस वक्त तो कौम का बाप भी होता है, उस वक्त तो सारी चीजें अच्छी बात है। तो ये एक फैसला सबको करना है। वैसे पाकिस्तान तरीके से करना क्या चाहिए इस सूरत? मैं ये समझता हूं कि एंड ऑफ द डे इनको टेबल पे ही बैठना और सरकार के साथ बैठे, पार्लियामान में बैठे। इनकी काफी तादाद है, तकरीबन हर असेंबली में इनकी नुमाइंदगी है और अच्छा साइजेबल नुमाइंदगी। डायलॉग करें और आइंदा का कुछ लाए अमल तय करें। अब मसला ये है कि जो बेचारे टेबल पे बैठना चाहते हैं, पीछे भी कमेटी बनी, वो खुद से कोई डिसीजन नहीं कर पाते अंटिल दे गो टू हडियाला। वो लीडर है सर, सबको लीडर के पास जाना पड़ता जी। नहीं वो बात आपकी ठीक है, सबको पार्टी भी जाएगी, तहरीक इंसाफ ने ये चूरन बेचा था कि हम बाकी पार्टियों से मुख्तलिफ हैं, तभी तहरीक इंसाफ को लोगों ने अप्रिशिएट किया, मैंने भी अप्रिशिएट किया। लेकिन क्योंकि वो एक डिक्टेटर के हाथ आ गई है, वो कहता वाकई वो बात भी ठीक है, वो कहता पार्टी मेरी है, तो आप लोग कौन है? अब ये जो दोनों आपको टीवी पे नजर आते हैं ना, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अल्लाह जानते हैं इनकी काउंसलर की अगर ये सीट पे लड़े खुद से कभी ना जीत पाए। तो ये इमरान खान की क्रेडिबिलिटी है ना सर? क्रेडिबिलिटी है, लेकिन देखें उसको उसके आगे बोलता कोई नहीं है। जितने आपको नजर आते हैं ना बड़े बड़े लीडरों के नाम आप देखते हैं, मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं, मुझे एक्सपीरियंस है, ये इनमें से एक आदमी उसके सामने नहीं बोल सकता। लिहाजा ये जब तक आप टेबल पे बैठ के ये कह रहे हैं जमहूरियत पाकिस्तान में कभी भी नहीं थी और ना आगे होगी। हमारा जहनी जमहूरियत वाला नहीं है। यहां आप सिविलियन को बिठाओ तो उसको फौजी डिक्टेटर बनने की ख्वाहिश पैदा हो जाती है, और जो डिक्टेटर है उनको पॉलिटिशियन बनने की ख्वाहिश हो जाती है। लिहाजा जमहूरियत को छोड़ देंगे, किसी और चीज का नाम है।
अगर आप टेबल पे नहीं बैठेंगे, आप एस्टेब्लिशमेंट को जितना आपने अंडर प्रेशर लाना था ला चुके, कुछ फर्क नहीं पड़ा। लिहाजा एंड ऑफ द डे उधर ही जाना है जहां आपने जाना है, टेबल पे। अगर नहीं जाएंगे इनका नुकसान है, किसी और का नुकसान नहीं। अच्छा, वैसे काज़मी साहब ये फरमाइएगा, ये रियलाइजेशन नहीं है पार्टी के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर किसी न किसी जगह पे कि हमारी डायरेक्शन गलत है और इसमें एक्सीडेंट के अलावा हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा? देखिए, हो सकता है कि यकीनन कहीं ना कहीं कोई और समझते हो कि कुछ पॉलिसीज गलत हैं और इसी वजह से हुकूमत के साथ बैठे भी मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि चौधरी साहब प्रॉब्लम इससे बड़ी है इस वक्त। अगर डायरेक्शन आप देखें जमात की नहीं, इस वक्त आपको पूरे निज़ाम की, मुल्क की डायरेक्शन को देखना पड़ेगा। कोई भी जब सारी चीजें गलत डायरेक्शन में जा रही हो तो किसी को कोई नहीं पता चलता कि मेरी डायरेक्शन सही है या उसकी डायरेक्शन सही है। जब एक बंदा इधर जा रहा है दूसरा उधर जा रहा है, तो असल में इस वक्त हमारा अलमिया यह है कि हमें कोई डायरेक्शन नजर नहीं आ रही कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हम जमहूरियत की तरफ जा रहे हैं, हम फस्तायत की तरफ जा रहे हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की तरफ जा रहे हैं, या हम किसी आमरीत की तरफ जा रहे हैं, तो कुछ समझ नहीं आ रही। जो खिचड़ी बनी हुई है, अब आप देख लें कि इस वक्त निजाम की खूबसूरती के भुट्टो के वारिस और ज़ियाउल हक के जानशीन इकट्ठे हुए हैं, तो कभी किसी ने सोचा था कि ऐसा होगा? तो ये ओवरऑल कंफ्यूजन है निजाम की, जहां पे हर किसी ने फैसला करना है। अगर इसमें चुन के आप एक फरीक को निकाल लेंगे कि जी इस्टेब्लिशमेंट ये करे तो ठीक होगा, कभी भी ठीक नहीं होगा। अदलिया ये करे तो ठीक, कभी भी ठीक नहीं होगा। इसमें हर किसी ने देखना है कि यार ये जो आइन वाली डायरेक्शन है, एक एक गियर जरा पीछे करें और इस पे जरा गाड़ी चढ़ा के देखें तो शायद कोई मामला हल हो जाए। तो सबको अपनी डायरेक्शन दुरुस्त करनी पड़ेगी। अच्छा, एक इशू कल से जरा डिस्कस भी हो रहा है और जाहिर है बड़ा अफसोसनाक है कि बन्नू कैंट के अंदर हमला हुआ और उसमें 16 दहशतगर्द थे, उनको तो खैर एलिमिनेट कर दिया है और तकरीबन 18 के करीब लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं और उसमें 32 जख्मी भी हैं। बड़ा खौफनाक इंसिडेंट है और इस इंसिडेंट से हमें क्या सीखना चाहिए, ये एक सवाल है आपके पास। छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ये फरमाइए अतर काज़मी साहब के बन्नू का जो वाक़या बड़ा खौफनाक है और ये वाक़या ये भी साबित करता है कि सूबे की सूरत को बहुत अच्छी नहीं है। जब कंटोनमेंट के अंदर लोग दाखिल होने की कोशिश कर लें और पूरी रात वहां पे लड़ाई चलती रहे, तो इसका मतलब ये कि कुछ सीरियसनेस होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर, तब जाके मसाइल हल होंगे। देखिए, वही जब मुल्क के अंदर इस तरह का माहौल हो तो फिर जो मुल्क दुश्मन कुव्वतें होती हैं वो इसका फायदा उठाती हैं। सिर्फ केपी के नहीं, आप बलोचिस्तान में देख लें, लोगों को गाड़ियों से उतार के मारा जा रहा है। क्या ये लोग जो हैं कोई पॉलिटिकल एक्टिविज्म कर रहे हैं? नहीं, ये तो कोई पॉलिटिक्स नहीं है कि अगर आपके कोई ग्रीवियंस भी हैं तो आप बेहतर तरीके से उसको कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी परेशान। वैसे गंडापुर साहब का बयान जो बड़ा अजीबोगरीब है, आपने सुना भी होगा, शुरू में उन्होंने ये फरमाया कि जो रियासत है वो इमरान खान साहब का रास्ता रोकने में लगी हुई है और इस वजह से फिर दुश्मन फायदा उठा रहे हैं। भाई मसला ये एक सीएम आप हैं, आप किस में लगे हुए हैं? देखिए, उसमें इशू ये है ना कि जिस तरह मैंने पहले ही अर्ज किया कि जब इस लेवल की पोलराइजेशन हो जाए कि जहां पे सहाफी भी इस तरह की बातें कर रहे हों कि जी सिर्फ एक मखसूस एथनिसिटी जो है, खुदा न खास्ता सारे खुदकुश बम्बार वहां से आ रहे हैं या फलाने जो लोग हैं वो ऐसे हैं, तो फिर अनफॉर्चुनेटली इस किस्म की बातें आती हैं। लेकिन वंस अगेन हमें ये देखना पड़ेगा कि चीजें इस नहज पे क्यों पहुंची। और दूसरी बात यह कि 20 साल से तो हम कुर्बानियां दे रहे हैं ना, अफसरान शहीद हो रहे हैं, जनरल लेवल तक के अफसर इस मुल्क में शहीद हुए, आपके पुलिस के अफसरान शहीद हुए, आईजी लेवल के अफसर शहीद हुए, अवाम शहीद हो रही है। तो 20 साल के बाद आज तक ये मामला यहां पे क्यों चल रहा है? कुछ ना कुछ देखें, अफगानिस्तान को हम ब्लेम तो करते हैं और उनके बहुत सारे मसाइल हैं। माजी में वहां से हमने देखा कि कुलभूषण को भी हमने पकड़ा जो एक और कहीं से आता था। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे कुछ गलतियां हम में भी तो होंगी ना, कुछ कोताहियां हम में भी तो होंगी ना। कम से कम थोड़ी सी सोल सर्चिंग करें, देखें कि भाई हमारे अपने क्या नकाइस हैं। वो तालिबान जिनकी सारी क़यादत यहां रहती थी और पूरी दुनिया का इल्जाम था कि पाकिस्तानियों ने इन्हें छुपा के रखा हुआ है, और आज वो अगर हमारे खिलाफ हो गए तो शायद कोई थोड़ी सी गलती हम में भी। सारी कैमरे जो अफगानिस्तान की इस वक्त है वो पाकिस्तान के अंदर रह चुके हैं, उनके बच्चे भी हो सकते हैं इस वक्त भी हो, उनकी प्रॉपर्टीज अभी भी ताल्लुकात है। मतलब ये है कि कोई ना कोई हमारी स्ट्रेटेजी में फॉल्ट है। ये फरमाइएगा बेग साहब के ये जो फॉल्ट है इनको कैसे रिमूव किया जा सकेगा? देखिए चौधरी साहब, ये तो पूरी नेशन को सबको इकट्ठे होकर एक रिजॉल्व के साथ आपको इसका मुकाबला करना है। वो कोई पार्टी हो, डिफरेंट हो, अपोजिशन हो, सरकार हो, ये अगर पूरी कौम इस चीज़ के खिलाफ यकजा नहीं होगी, आप इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और ये काज़मी ठीक कह रहा है कि वो किसको ब्लेम करें, ये तो ब्लेम हम अपने आप को ही कर सकते हैं। इसमें लेकिन गंडापुर साहब ब्लेम कर रहे हैं वफाकी गवर्नमेंट। नहीं, वो देखिए मैं उनकी किसी बात का जवाब, वो नॉन सीरियस गुफ्तगू करते हैं। नॉन सीरियस गुफ्तगू उस उहदे के जेब नहीं देती। आपका प्रोविंस है, आप वहाँ
तीसरी बार हुकूमत कर रहे हैं, आप बिल्कुल सीटीडी डेवलप नहीं कर सकते और आप बिल्कुल ये खत्म कर दें कि जी उनका काम है, ऐसा नहीं है। आप भी एक रिस्पॉन्सिबल ओहदे पे हैं। सेकंड, आप सिटीजन हैं पाकिस्तान के, आपका ये फर्ज है कि आप इसमें हाथ बटाएं। मेरा भी है, इनका भी है, आपका भी है। देखिए, मैं कहूँ जी आज तो उधर बम चल रहा है तो कल मेरे गेट पे भी चल सकता है। तो मकसद ये है कि इसको तो पूरी कौम को इस एक एजेंडे पे, बाकी सारे इख्तलाफात हो सकता है टाइम लग जाए, लेकिन इस पे इकट्ठे। सर देखिए, डीआई खान जो है ना, वो देखें वहां पे मौलाना फजलुर रहमान साहब का, वो इनका भी है, गंडापुर साहब, गवर्नर साहब का भी जी, और उस शहर के अंदर शाम के वक्त ये तीनों दाखिल नहीं हो सकते। तीनों नहीं दाखिल हो सकते सर। रोड के ऊपर वो दिन में भी उनका ही कब्जा होता है। तो ऐसी सूरत हाल में जब ऐसे हालात हो आपके विलेज में, प्रोविंस में, तो आपको तो रियासत को, गंडापुर साहब को चाहिए, वजीर आजम और जो चीफ हैं, इनको मजबूर करे कि भी टेबल में बैठे कुछ पॉलिसी बनाए। मेरे लोग मर रहे हैं, इन्हीं के लोग हैं ना। बन्नू में कौन है? अगर वो सफाई भी मर रहा है तो इन्हीं का है, हमारा है, रियासत पाकिस्तान का है। बजाय इसके कि बग आगे ट्रांसफर कर देंगे जी उनकी जिम्मेदारी, ऐसा नहीं है। ये सीरियस हो और कौम सीरियस हो, अदरवाइज ये इसका मुकाबला हम नहीं कर पाएंगे। काज़मी साहब, ये फरमाइए सर, ये जो गंडापुर साहब हैं, उनका जो किरदार है, एक तो वफाक के ऊपर अटैक, बार बार वफाक, इवन वो लाहौर चले गए, वहां पे अपने लोग लेके, वो लश्कर लेके लाहौर पहुंच गए। तो उसके बजाय अगर वो अपने इदारों पे तवज्जो दें तो ये सूरत तो ठीक हो सकती है वहां पे किसी न किसी हद तक। सबसे पहले तो मुझे आप पे एतराज है, आप हैरत का इजहार कर रहे हैं कि गंडापुर लाहौर पहुंच गए। वो एक रात में 12 जिले पैदल फिर के वो पहुंच गए थे। तो आपको जो बंदा इतना बासलाहियत हो, वो लाहौर तो छोड़े, शुक्र करे वो अमृतसर नहीं पहुंच गया। गंडापुर हो सकता था अमृतसर पहुंच के बताता कि रात को मैं अमृतसर भी फिर के आया। मसला ये कि पठानकोट चेक करके कितने टैंक खड़े हैं और कितने जहाज खड़े। बिल्कुल, तो उनसे अगर आप कोई ऐसी संजीदगी का कोई कर रहे हैं कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कोई ऐसी बात करेंगे। देखें, अब इशू ये है कि ये सिर्फ गंडापुर साहब या एक वजीर आला का मसला नहीं है। जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी कह रही है कि हम अफगानिस्तान को एंगेज करना चाहते हैं। आप एंगेज कर भी लेंगे तो तब भी आपके मामलात हल नहीं होंगे। ये वफाकी सतह के ऊपर आपने करने। और आपको याद होगा चौधरी साहब कि यहाँ पे इमरान खान साहब के दौर में तालिबान की हुकूमत के लिए और बुरी हुकूमत के लिए इस्लामी ममालिक की एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई थी और यहाँ पे उनके लिए हम पैसे इकट्ठे कर रहे थे, उनके लिए लॉबिंग कर रहे थे। तो आज क्या वजह है कि हमें वो बुरे लग रहे हैं, वो हमें बुरे लग रहे हैं? वो हमारे नेबर्स हैं, हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते। वो हमारे मुसलमान भाई हैं, उनको हम। लेकिन जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे अटैक कर रहे हैं, वो पाकिस्तानी है, अफगानिस्तान के। बिल्कुल, तो इस मसले का हमने कोई हल निकालना है ना। वो लोग भी मेच्योर लोग हैं, हम लोग भी मेच्योर लोग हैं, वो भी बैटल हार्डेंड हैं, उन्होंने भी बड़ा कुछ देखा है अपने मुल्क के अंदर, हमने भी अपने मुल्क में बड़ी कुर्बानियां दी। अब हमने अपनी अगली नस्लों को आगे लेके जाना है, हमने तरक्की की तरफ जाना है। तो मेरे ख्याल में बेस्ट तरीका यही है कि उनको एंगेज किया जाए। और जो पूरी दुनिया से हम एंगेजमेंट करते हैं तो अपने हमसायों से क्यों ना करें। मैं दोनों मेहमानों का शुक्रगुजार हूं। खासा यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फवाद चौधरी साहब हमारे साथ होंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं फवाद चौधरी साहब, साबिक वफाकी वजीर हैं। इनके ट्वीट्स जो हैं वो तबाही फैला देते हैं। आज भी इन्होंने एक ट्वीट की और उस ट्वीट के अंदर इन्होंने कहा कि सलमान अकरम राजा साहब, शेख वकास अकरम, शिबली फराज, रऊफ हसन, 2 नंबर लोगों ने पार्टी को हाईजैक कर लिया, जिसपे पार्टी बहुत नाराज है। तो एक तो पार्टी आपसे पहले ही नाराज है, और मजीद क्यों नाराज करते हैं जी आप? नहीं, मेरे से तो कोई नाराज नहीं है। पार्टी इन लोगों से नाराज है जिन्होंने हाईजैक किया हुआ है। देखिए जावेद साहब, बात यह है कि हमारा तो एक सिंपल बात है, इमरान खान की रिलीज में ये लोग नाकाम हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट नाकाम हुई है। वोट इन्होंने सिर्फ इमरान खान के नाम पे ही दिए थे। ठीक, जितने लोग अभी पीटीआई के हैं, देखो इनके साथ तो हुआ भी कुछ नहीं, इन्होंने तो एक दिन जेल नहीं काटी। अब ये नाम जो मैंने लिए हैं सिवाय रऊफ हसन साहब के, जो मेरे ख्याल है वो 10 दिन रहे हैं जेल में भी नहीं, बस वो तो ऐसे हिरासत में रहे हैं। इसके अलावा देखें, ना इनमें से किसी के ऊपर तशद्दुद हुआ है, ना इन्होंने कोई सख्ती बर्दाश्त की है, ना इनका जो है वो कोई और, ना इनका घर टूटा है। इनके तो राब्ते अब भी हैं। हर एक को पता है कि सलमान अकरम राजा साहब के क्या ताल्लुकात हैं, किसके साथ, एस्टैब्लिशमेंट के साथ, हुकूमत के साथ। देखिए हर काम में ये भी नहीं, कोई बुरी बात भी नहीं है, ताल्लुकात होना कोई बुरी बात भी नहीं है। बट मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये जो लोग हैं, इनके ताल्लुकात होने का फिर इमरान खान को फायदा होना चाहिए था ना।
अनफॉर्चुनेटली अब 600 दिन हो गए हैं, और मैंने तो खान साहब को कहा है, सच्ची बात है कि मैंने उन्हें कहा है सर 600 दिन हो गए हैं, अगर आपने यही लीडरशिप रखनी है तो अगले 600 दिन भी आप बाहर नहीं आ सकेंगे, क्योंकि लेकिन देखिए इन सबको लीडर इमरान खान साहब ने बनाया, तो गलती फिर इमरान खान साहब की है। अगर ये 2 नंबर लोग हैं तो फिर कसूरवार इमरान खान साहब। बुजदार भी तो खान साहब ने लगाया था ना, असि एक बुजदार रोंदे से नजारे लाते हैं, साढ़े 4-5 ला देते हैं। वो देखिए जाहिर है खान साहब ने ही इसको रेक्टिफाई करना है, और उन्होंने, और देखिए हम पॉलिटिशियन हैं, हमने रास्ते बनाने हैं, हमने चीज़ें करनी है। अलायंस का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, जो बिल्कुल एक आपके सामने है कि मैं साल से आपके प्रोग्राम में पहले आया हूँ, मैं उस वक्त से ये कह रहा था अलायंस होना चाहिए, अलायंस नहीं कर सके, और फिर कोई तहरीक नहीं है, पार्टी एग्जिस्ट नहीं कर रही। आज तो पीटीआई को इतना कमज़ोर कर दिया है कि लोगों की उम्मीदें टूटना शुरू हो गई हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि इमरान खान इज सो पॉपुलर, और इतना बड़ा पॉलिटिक्स का फेलियर है जो हमें नज़र आ रहा है। सो फिलहाल तो, और फिर रही सही कसर, फिर ये आपके सामने वो कह देते हैं जी ट्रंप कर देगा, फलाना ट्रंप ने जो करना था कर दिया ना आज, वो तो जाहिर है तो रियासत बड़ी खुश है और गवर्नमेंट भी बहुत खुश है। मैं खुश तो होंगे, जाहिर है, उनका फ्लूक भी लगा है। उम्मीदें इमरान खान साहब को थी और खौफ रियासत को था, खौफ आज रियासत का खत्म हो गया और उम्मीदें इस साइड से इमरान खान की खत्म हो गई। अभी पता नहीं है प्रेसिडेंट ट्रंप का, वो इस तरह कोई वो नहीं, लेकिन देखिए जब से वो प्रेसिडेंट बने हैं, पाकिस्तान पहला मुल्क है जिनका उन्होंने शुक्रिया अदा किया। नहीं खैर, इंडिया का प्रेसिडेंट और अपना जर्मन प्रेसिडेंट की जो भी है उन सबसे पहली बात तो का इजहार किया कि और आपको करना पड़ेगा काम। लेकिन साहब बात यह है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान अगर रिजम्पशन होती है काउंटर टेररिज्म रिलेशनशिप की, तो ये बड़ी खुशाइन बात है, ये अच्छी बात है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। देखिए एजेंसीज हैं, फौज है, इदारे हैं, ये हैं तो मुल्क है ना, और अगर इनका हमें जो है वो फ़ायदा होता है ताल्लुकात का, और हम यहाँ पे अमेरिका के साथ ताल्लुकात इम्पॉर्टेंट आपने देख ही लिया, जर्मनी हो, बरतानिया हो, यूक्रेन हो, जब अमेरिका से ताल्लुकात नहीं होते तो मुल्क जो है वो सस्टेन नहीं कर सकते, हम जैसे मुल्क तो बिल्कुल ही सस्टेन नहीं कर सकते। सो उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि उनसे ताल्लुकात, अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, और जो ताउन किया है हमारी ISI ने किया है या हुकूमत ने किया है, इदारों ने किया है, मेरा ख्याल है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। उसमें अच्छा ये फरमाइएगा सर कि पिछले दिनों सलमान अकरम राजी साहब ने एक बयान दिया था जेल में इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के बाद, उन्होंने कहा जी कि फवाद चौधरी साहब की वापसी बिल्कुल नहीं है और उनको बल्कि उनका पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और उनकी किसी गुफ्तगू को सीरियस नहीं लेना चाहिए। नहीं, उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था, ये उन्होंने मुलाकात से पहले दिया था। ठीक है, खान साहब को तो ये कन्विंस करने की कोशिश करते रहते हैं और वो नहीं हुए, वो भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है उससे। असल में देखिए मेरा तो प्रॉब्लम ही नहीं है इस वक्त, हमारा तो सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि इमरान खान को रिलीज़ होना चाहिए ताकि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कोई स्पेस क्रिएट हो, पाकिस्तान की आवाम की कोई स्पेस क्रिएट हो। इस वक्त आपने एक तहरीक का आगाज किया था जिसमें इमरान खान अभी किया नहीं है, रमज़ान आ गया था, और थोड़ा सा मैं खान साहब को भी ब्रीफ करना चाहता हूँ कि इनसे तो नहीं हो रहा, तो आप मेहरबानी करें हमारे जिम्मे लगाएं या हमें करने दें ताकि हम कोई रास्ता जो है वो आगे बना सकें। आप पार्टी में वापस आना चाहते हैं या नहीं आना? पार्टी में हम गए कभी नहीं, पार्टी में अगर हम चले जाते तो वजीर होते, क्या प्रॉब्लम? ठीक है, यानी आप पार्टी के अंदर हैं बेसिकली, आप अपने आप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लीडर समझते हैं? पाकिस्तान नहीं, लीडर तो खैर नहीं होंगे, वर्कर तो है ना PTI। हम तो जो PTI भी सच्ची बात है अब तो बड़ी कमज़ोर हो गई है और वहाँ पे इतने नहीं, हम तो इमरान खान के साथ हैं। इमरान खान को हम चाहते हैं कि हर सूरत में उनको जो है वो रिलीज़ किया जाए, क्योंकि इमरान खान के बाहर आए बगैर, उनकी सियासी हैसियत को तस्लीम किए बगैर पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं। बाहर क्यों नहीं आ रहे? स्ट्रेटजी गलत है, और अगर ये गलत है तो ठीक कैसे हो सकती है स्ट्रेटजी? देखिए सीधी बात है, ये हुकूमत सिर्फ इस वजह से हुकूमत कर रही है कि इमरान खान की और इस्टेब्लिशमेंट की या फ़ौज की लड़ाई है, और तो कोई वजह ही नहीं है। 18 सीटों के साथ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, 27 सीटों के साथ जरदारी साहब सदर हैं, कोई लेजिटिमेसी तो नहीं है ना, सिर्फ यही वजह है कि इस्टेब्लिशमेंट की और इमरान खान की लड़ाई हो रही है। अब सवाल यह है कि ये टेम्परेचर कैसे जो है वो नीचे लाया जाए। टेम्परेचर नीचे लाना जो है उसमें दो तरफा एफर्ट चाहिए मेरे ख्याल में। जो मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में मैंने बात की है, भी समझता हूँ कि PTI का जो इस वक्त एक हॉकिश एलिमेंट है जो ज़्यादातर बाहर है, उनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम्स जो हैं वो काफ़ी बड़ी हैं। ठीक, और डेफिनेटली उनको आपको
करना पड़ेगा। यूट्यूबर हैं या इनके जो लीडर बाहर बैठे हुए हैं या फिर जो ट्वीट्स की जा रही हैं या फिर सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ हो रहा है, आप उसको सोशल मीडिया के ऊपर जो मुहिमें चलती हैं, और फिर जिस तरीके से अब तो बात और आगे चली ना, जो शहीदों के खिलाफ कैंपेन हुई, जो गाजियों के खिलाफ हुई, पीटीआई का उससे कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन जितना फासला हमें उससे इख्तियार करना चाहिए था, शायद वो एफर्ट जो थी वो उस तरह की नहीं हुई। इसकी वजह से ये चीज़ें जो हैं वो ख़राब हुई हैं। अच्छा, दूसरी तरफ से इस्टेब्लिशमेंट में भी प्रॉब्लम ये आ रहा है कि वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो ब्लैक एंड वाइट में देखते हैं। वो कहते हैं जो हमसे इख्तलाफ करेगा वो हमारा दुश्मन है। अब पॉलिटिक्स इस तरह होती नहीं है, पॉलिटिक्स में तो ग्रे होता है ना, आप दुश्मन हैं भी और दोस्त भी हैं। नहीं, जब आप आर्मी चीफ के खिलाफ मुसलसल कैंपेन करेंगे, जब आप खुद इमरान खान साहब उन्हें याह्या खान पार्ट 2 कहेंगे और ये कहेंगे कि 2 लोग हैं जो मेरे जिम्मेदार होंगे मेरे नुकसान के, तो फिर अल्टीमेटली यही होगा। वो ये इसलिए बात कहते हैं ना कि बिटरनेस बहुत ज़्यादा है, बिटरनेस को नीचे लाना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए देखिए, मेरा तो जो सारी स्ट्रेटजी थी और वो यही थी कि हम एक अलायंस बना सकें। उस अलायंस की फिर गवर्नमेंट से जब बातचीत शुरू होगी, और जो नॉन लीग में कुछ जो मेरे दोस्त हैं, मैंने उनको ये कहा कि आपने बड़ी गलती की पीटीआई से बरह रास्त बातचीत करके। अगर आप यही बातचीत महमूद अचकजई साहब, मौलाना फजलुर रहमान, इनको शामिल करके करते तो इम्कान ये था कि हम आगे। नहीं, ये तो पीटीआई ने स्टार्ट करना था, उनको चाहिए था कि अचकजई साहब को लेके आते। वो पीटीआई में तो देखें इतनी कॉमन सेंस ही नहीं है, किससे बंदा बात करे। पीटीआई की इस वक्त की जो लीडरशिप है, आप सब लोगों को इतने सालों से जानते हैं, आप तो इनको जानते ही नहीं होंगे कि ये कौन लोग हैं। आपने सारी उम्र सियासत ही को तजिया किया है, सियासत ही देखी है। ये तो अजनबी लोग हैं, सियासत में ही अजनबी लोग हैं। लेके इमरान खान साहब आए ना, उनको लेके तो आए हैं, लेकिन लेके तो वो बुजदार को भी आए थे। उसके बाद चॉइस गलत होती है खान साहब की हमेशा पे। हमेशा तो नहीं गलत होती, लेकिन कई दफा गलत भी होती है। और इस वक्त जाहिर है इमरान खान ने अवेलेबल लॉट में लोगों को चुनना है ना। अब प्रॉब्लम यह है कि एस्टैब्लिशमेंट ने, देखें, हम लोगों को इमरान खान ने तो बाहर नहीं किया ना, हमें तो एस्टैब्लिशमेंट ने बाहर किया। हमें जो अपना असद उमर हो गए, परवेज खट्टक हो गए, इमरान इस्माइल हो गए, अली जैदी हो गए, हम हो गए, हम में से किसी को इमरान खान ने तो बाहर नहीं किया। हम लोगों को तो एस्टैब्लिशमेंट ने जो है वो। अच्छा, परवेज खट्टक साहब को वैसे गवर्नमेंट का हिस्सा बनना चाहिए था। परवेज खट्टक साहब मेरे ख्याल में जो आम तासुर है कि वो को पीटीआई को तोड़ने लगे हैं, ऐसा नहीं होगा। परवेज खट्टक साहब जो हैं, एक तो देखना यह है कि क्या वो इंटीरियर मिनिस्टर बनते हैं। उनका ये, उनके जो करीबी लोग हैं वो समझते हैं कि वो इंटीरियर ही बनेंगे। ठीक है। अगर वो इंटीरियर के बनते हैं, मोहसिन नकवी साहब को, मोहसिन नकवी साहब अगर आईसीसी के चेयरमैन रह जाते हैं, तो फिर तो एक बड़ी तब्दीली है, ठीक, पॉलिटिक्स में भी और स्ट्रेटजी में भी। ठीक। तो अब देखना यह है कि परवेज खट्टक साहब जो हैं, उनका जब अनाउंस होता है तो वो क्या इंटीरियर के बनते हैं, तो फिर उनकी क्या उनको बनाया गया है कि कुछ टेम्परेचर नीचे लाने में वो अपना रोल अदा करें, या वो एक और कोशिश करेंगे पीटीआई तोड़ने की। मेरे ख्याल में जो पहला काम है वो करेंगे, दूसरे काम में वो पहले नाकाम हो चुके हैं। टेम्परेचर कम करेंगे, ठीक है, टेम्परेचर कम करने की कोशिश करेंगे, दरमियान में ब्रिज बनने की कोशिश करेंगे। आपका ख्याल ये? ब्रिज ना भी बने, कुछ टेम्परेचर कम हो जाए, बाकी चीजें तो फिर हो ही जाती है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 2 शराइत रखी थी इमरान खान साहब के साथ चलने के लिए। एक तो उन्होंने कहा कि जो माजी में आप करते रहें उसकी आप मदद करें, और 26वीं तरमीम में मैं आपको साथ लेके चला और हर जगह पे मैंने आपको आगे रखा, उसका शुक्रिया अदा करें। तो खान साहब ने एक पैगाम तो भेजा है वो, लेकिन वो पैगाम क्या है मोहब्बत साहब को समझ नहीं आई। ये दोनों चीजें उन्होंने नहीं कही। देखिए, उन्होंने, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, पहली बात तो ये है कि वो, उनका ये पूरा फर्म एक फैसला है कि वो इस हुकूमती सेटअप में शामिल नहीं होंगे। ठीक। अपोजिशन के साथ जाने में उनकी रिजर्वेशंस हैं और जेन्युइन है। देखिए, पीटीआई में जिस तरह मैंने आपसे पहले अर्ज किया है कि बड़ी इमेच्योर किस्म की लीडरशिप है। पहले तो देखें, जो 26वीं आईनी तरमीम में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का आइडिया था, ये सलमान अकरम राजा साहब ने दिया था। बिल्कुल ठीक। जब उन्होंने उसको बना लिया, कर लिया, ये पीछे हट गए और सारा उन्होंने मलबा मौलाना के डाल दिया, जो गलत था। फिर देखें, मौलाना साहब को कहा गया कि जी हम आपसे बात करेंगे, नून लीग और पीपल्स पार्टी से हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे। ठीक है। एक दिन जब उधर से आए तो ये सीधे चले गए। इन्होंने ना अचकजई साहब से पूछा, ना मौलाना से पूछा। अच्छा, अब ये मैं उन खान साहब की इजाजत से मौलाना को मिला था। ठीक। 2-3 दफा मैं उनसे पूछ के मिला था। आप? बिल्कुल। हाँ, कब मिले आप?
मैं 2 हफ्ते पहले भी मिला, फिर 4-5 दफा मिला। खान साहब ने कहा कि खान साहब ने कहा, मैं खान साहब ने कहा मौलाना को राजी करें। मौलाना से उन्होंने कहा क्या मसला है जो भी है। ठीक। अच्छा, उसके बाद हुआ फिर ये कि देखें, जब मैंने उनसे कहा कि बिल्कुल ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए था, और फिर मैंने असद कैसर साहब को भी कहा कि देखें ये बड़ी इमेच्योर बात है, आपको जो भी करें मौलाना से करना चाहिए। अच्छा, फिर इनको जब चीफ जस्टिस साहब ने लेटर लिखा और हालात हमारे बेहतर हो रहे थे, मौलाना के साथ कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो रहा था, लेकिन जब चीफ जस्टिस साहब ने इनको लेटर लिखा तो ये जो चूंकि सारे वकील हैं, सबके केसेस लगे होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए आपने देखा इन्होंने कभी किसी जज पर कभी तनकीद नहीं की। ये सारे बगैर दोबारा मौलाना को, अचकज़ई साहब को, सबको डिच करके दोबारा चीफ जस्टिस के पास पहुंच गए। अब देखें ना, जो मौलाना फजलुर रहमान है या जो भी होगा बंदा, उसके जहन में ये होगा ना कि ये तो हमें रेंट ए क्राउड ट्रीट कर रहे हैं, आज हम इनके साथ जाएंगे तो कल ये तो डायरेक्ट एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत शुरू कर देंगे। तो ये जो कॉन्फिडेंस नहीं है, और उसको जिस तरीके से इन इवेंट्स में बढ़ोतरी मिली, उसके बाद ये अलायंस में बहुत अब प्रॉब्लम्स आ गई और अब फासला हो गया। तो मौलाना राजी नहीं हो रहे सर? नहीं, मौलाना नहीं राजी, और मौलाना साथ चलने, लेकिन इन वाकयात के बाद मुझे आप बताएं ना कौन राजी होगा? और मौलाना लीड नहीं कर रहे इस सारी प्रोटेस्ट को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आज तक सिचुएशन जो है वो यही है, लेकिन कल अगर हो जाए तो फिर बदल जाए। लेकिन देखो, JUI के बगैर क्या अलायंस होगा? बाकी तो सारी टांगा पार्टी है। अगर JUI ही आती है तो फिर PTI और JUI 2 ही जमातें हैं जिनके पास स्ट्रीट पावर है, और अगर मौलाना फजलुर रहमान से अलायंस नहीं होता तो फिर हुकूमत को आप कोई स्ट्रीट चैलेंज तो नहीं दे सकते। ठीक, फवाद चौधरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फवाद साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।